गाइज आज एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। दिस टाइम वी आर टॉकिंग फॉर अयोध्या। अयोध्या, जहां साहित्य ने कई कहानियां बुनी हैं और सादगी की छवि हर गली में छुपी है, जहां सरयू के हर किनारे पर अतीत का एहसास है और हर उत्सव इसकी महिमा की पहचान है। अयोध्या के हर नए परिवर्तन के सवेरे के साथ अब कल की गूंज और कल का विश्वास है। ये अयोध्या के नए अध्याय की शुरुआत है। क्योंकि अयोध्या में ना फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट मैंने सुना है एक्चुअली डेवलप हो रहा है और काफी रेप्यूटेड बिल्डर का है, तो मैं सोचा कि चलो आपके सामने लेके आए। बिल्डर का नाम है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। इसके साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था गोवा का, और मुझे नहीं पता था कि दिल्ली एनसीआर वाले इतना ज्यादा क्रेजी होते गोवा के लिए। मतलब आप ये समझ के चलो कि वी गॉट लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम देयर। चलो अच्छा है, मतलब इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक ऑफिस ही बना लिया गुड़गांव के अंदर। बहुत सारे एक एम्प्लॉइज को उन्होंने सेट किया है टू सेल देयर प्रोजेक्ट्स इन गोवा एंड दिस न्यू लॉन्च अयोध्या वाला है। तो गोवा का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लेना, और वहीं से आप बिल्डर का प्रोफाइल भी देख लेना एक्चुअल में, तो वो आपको डिटेल आपको पता लग जाएगा। वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ था लोधा के, वहां से आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा अबाउट द बिल्डर, अबाउट एवरीथिंग। यहाँ बाकी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात हो रही अयोध्या में, तो बेसिकली दे आर कमिंग अप विद प्लॉटेड डेवलपमेंट इन अयोध्या, जो 25 से 30 एकड़ का है। और लोकेशन की मैं बात करूं, बरहाता मंझा आपको लोकेशन दिखेगी, सरायू रिवर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। आज के रेट में दिस इज लाइक 15 मिनट्स फ्रॉम अयोध्या टेम्पल, करीब 7 किलोमीटर के आसपास है। एंड द सेम डिस्टेंस, ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस फ्रॉम आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल अयोध्या की एक्चुअल में, कि अयोध्या में आप क्यों इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस बिलीफ। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो यार, एक रिलीजियस प्लेस में हमारे पास एक लैंड होनी चाहिए, सपोज हम आते हैं रहने के लिए। या कई बार क्या होता है ना, लोग अपने गेस्ट हाउसेस बना लेते हैं, तो आप अपना मतलब विला काइंड ऑफ थिंग बना लेते हो। आप आते हो, या आपके बिजनेस पार्टनर्स आते हैं कई बार, या आपके कुछ गेस्ट आते हैं, वो वहां जाते हैं, रहते हैं। इसके अलावा कल को आपको खुद कभी कभी वहां जाना हो, रहना हो, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि रिलीजियस टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं एक्चुअल में वहां पर ग्रोथ मिला ही मिला है। इनफैक्ट जैसे मथुरा है और वाराणसी है, दोनों ने 4x रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं, गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। सबसे ज्यादा इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है आज के डेट में, वो रिलीजियस टूरिज्म की है। कि पीपल आर नाउ फॉन्ड टू गो टू रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो भक्ति के मन से जाते हो, चाहे वो मतलब श्रद्धा के मन से जाते हो, या कई बार वो एक काइंड ऑफ वीकेंड गेटवे टाइप जाते हैं। जैसे सपोज मान लो मैं ही हूँ, मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ, जैसे मथुरा वृंदावन ये सब ना वीकेंड गेटवे टाइप भी हो गया यार। कोई घर आए हुए हैं, कोई फ्रेंड आए हुए, कोई रिलेटिव आए, हम सोचते चलो सबसे अच्छा मथुरा वृंदावन ले जाते हैं उसको। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस। इस कारण से ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इस तरीके से बढ़ रही है कि मतलब अप टू 100% तक की ग्रोथ आ रही है पर ईयर रिलीजियस टूरिज्म में। यानी कि मतलब 10-10 साल में 10-10 गुना बढ़ गया है। तो इस कारण से सब जगह ग्रोथ हुई है। अभी लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास। जैसे आपकी काशी में रीडेवलपमेंट हुआ मंदिर का, फ्रॉम 80 लाख टूरिस्ट वेंट टू 7 करोड़, विच इज अमेजिंग फिगर। दूसरी चीज है 4 धाम, 4 लाख से सीधा 20 लाख टूरिस्ट का मतलब इंक्रीमेंट हो गया एक्चुअल में, तो विच इज ह्यूज नंबर। तो वैसे ही रियल एस्टेट ने भी ओवरऑल हर जगह पे ग्रोथ दी है। अब बात करते हैं अयोध्या की। आज आप ये मान के चलो, मुझे पर्सनली लगता है कि नाउ अयोध्या हमारे अपने बिलीफ सिस्टम का ना एक सेंटर बन गया है आज के डेट में, और पीपल आर सो फैसिनेटेड फॉर राम मंदिर कि मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी ये टेम्पल रेडी होगा, जो बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, एवरीबडी जिसको मैं जानता हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव्स में हो, पीपल आई मीट अक्रॉस, इनफैक्ट इंक्लूडिंग क्लाइंट्स, इंक्लूडिंग एनआरआईज ऑल्सो, दे ऑल्सो वांट टू विजिट राम टेम्पल। यानी कि एवरीबडी आई नो विल श्योरली विजिट टेम्पल वंस। ये तो गई फर्स्ट टाइम विजिट की, उसके बाद तो रेगुलर एक विजिट हो गई होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना एक तरह से केंद्र बन जाएगा हमारे रिलीजियस सेंटर का और एक्चुअल में। और कहीं ना कहीं आप देखना, जैसे जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वर्ल्ड में, क्लाउड बढ़ रहा है इंडिया का, जैसी आपके मतलब इकोनॉमिक्स बढ़ती है, तो लोगों का ना एक इंटरेस्ट आने लग जाता है आपके हेरिटेज में, आपके कल्चर में। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। द सेम थिंग हैपेंड विद द वेस्ट, नाउ सेम थिंग विल हैपन विद द ईस्ट। और इंडिया हैज सो मच टू ऑफर। मुझे नहीं लगता कि कितना भी साइंटिफिकली डेवलप हो जाए, पर आध्यात्म में इंडिया के वो आसपास भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए यू हैव टू हैव 10,000 ईयर पास्ट एक्चुअल में, कि इतने सालों में मतलब वो डेवलप है। वो ऐसा नहीं कि मतलब कोई रिसर्च के से अध्यात्म आप डेवलप कर सकते हो, तो वो इंडिया के पास ही है, और दैट्स अ वेरी बिग एसेट। और इसका आप क्रेज देख भी सकते हो कि नाउ इंडिया में ना बहुत सारे मतलब स्पेशली रिलीजियस टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। कुंभ मेला में लोग आते हैं विजिट करने, मंदिर आते हैं विजिट करने। यू विल फाइंड लॉट ऑफ नाउ फॉरेन टूरिस्ट। धीरे धीरे करके इंडिया का जैसे जैसे क्लाउड बढ़ेगा, थोड़ा इकोसिस्टम बढ़ेगा, टूरिस्ट का फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा, थोड़ा सा होटल्स के स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा,
रहेगा जो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, इट विल कीप इंक्रीजिंग। और लोग अब क्रेजी हैं इंडिया को जानने के लिए, एक्चुअल में नाउ दे आर फॉन्ड ऑफ नोइंग इंडिया। तो अयोध्या को ना उसी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अयोध्या का जो डेवलपमेंट होगा वो और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक होता है ना कि मैंने ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस में देखा है बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, कहीं पे भी आप जाओ। इनफैक्ट मंदिर के पास भी आप देखोगे इतना भीड़ भड़ाका, ये है वो है, क्योंकि मंदिर का ना कोई स्क्रैच से तो रीडेवलपमेंट हुआ नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। इतना क्राउड रहता है तो भी मंदिर में 20 साल पहले भी वही था और आज भी वही है, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिला। बट राम मंदिर तो क्योंकि वो स्क्रैच से बन रहा है आपका, तो एक तरीके से होता है ना कि इट विल हैव ऑल दी मॉडर्न फैसिलिटीज के वो आपको कैसे होस्ट करेगा वहां पर या कैसे अकोमोडेट करेगा इतने सारे टूरिस्ट को। तो ये चीजें बिल्कुल होंगी एक्चुअल में। और साथ में और बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रामायण सर्किट बन रहा है, उसका भी केंद्र एक तरह से अयोध्या ही होगा एक्चुअल में। तो डिफरेंट स्पॉट्स विल बी लोकेटेड जहां जहां पर राम जी गए थे अपने वनवास में, और उसको लोकेट किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू लाइक रोडवेज, वाटरवेज। देखते ही होगे आज के डेट में, मतलब देयर इज समथिंग कि मतलब गूगल में डाल दो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। तो एक तरीके से ये चीजें हो रही है। अब अयोध्या में बेसिकली सरकार क्या करना चाह रही है, राम मंदिर डेवलप कर रही है, जो भी पुराने हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलप कर रही है। अगर आप सिर्फ अयोध्या की बात करोगे तो NHAI के हिसाब से 12,000 करोड़ के रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मतलब बेसिकली अयोध्या को डिफरेंट सिटीज से जोड़ने के लिए जो रोड डेवलपमेंट हो रहा है, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज के डेट पे चल रहा है, विच इज ह्यूज। और इससे अयोध्या को मतलब कनेक्ट किया जाएगा डिफरेंट प्लेसेस से। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां बनी रहा है, बहुत जल्दी वो शुरू भी हो जाएगा आपका। और आपको बता दूं कि जो भी सरायू रिवर है वहां पर ना रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा और उसको 360 डिग्री डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे रिवर फ्रंट आपको देखना, कभी अहमदाबाद जाओ, बहुत प्यारा है, मैं तो मल्टीपल टाइम गया हूं, वहां का रिवर फ्रंट बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरीके से वैसे ही रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। वहां पर आप जाओ, बैठो, रिक्रिएशन करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, इस तरीके से चीजें होंगी एक्चुअल में। तो उस तरीके से वो किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मतलब कैसे इसको एक सेंटर बनाना है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ह्यूज ऑन मेकिंग इट अ माइस सेंटर। एक्चुअल में माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर्स। तो एक तरह से होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जीबिशन सेंटर्स कमिंग अप, कॉन्फ्रेंसेस रूम, बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल। तो अयोध्या को ना ही सिर्फ एक रिलीजियस एंगल से भी देखा जा रहा है, एक बिजनेस एंगल के हिसाब से भी देखा जा रहा है। तो देखो, क्योंकि क्या है ना कि मैंने देखा है कि दिस इज द करंट गवर्नमेंट जो रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मतलब करंट हमारी जो रिजाइम है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी लूज नहीं करना चाहती एक्चुअल में। तो ये एक विजन है। इसके अलावा आप देखोगे अयोध्या को एक मेडिकल टूरिज्म का भी हब बनाया जा रहा है, बट मेनली ऑन द लाइन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वेलनेस सेंटर्स, वैदिक साइंस से रिलेटेड ये जो चीजें होती है ना, जो मतलब हमने कई हजारों साल में डेवलप की थी, तो उसका सेंटर बनाया जा रहा है एक्चुअली अयोध्या को। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट। और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है एक्चुअल में। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी कमिंग। और इंडिया का इसके ऊपर अपर एज है एक्चुअल में। मैं कहता हूं कि चलो इंडिया का मेडिकल इंग्लिश ट्रीटमेंट था, जिसको हम कहते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें अपर एज नहीं था, पर इंडिया बन गया धीरे धीरे करके। मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा इंडिया का ग्रोथ हो चुका है। इनफैक्ट गुड़गांव में आप देखोगे तो आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाना, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। खास करके मतलब चाहे आप गल्फ कंट्रीज की बात करो, रशियन कंट्रीज, या एनीबडी विच वाज पार्ट ऑफ द रशिया, USSR के पार्ट थी तो उसकी बात करो, ईरान, इराक, ये सब की बात करो, तो लॉट ऑफ पीपल आर नाउ कमिंग टू इंडिया एज अ अल्टरनेट ट्रीटमेंट। तो इंडिया इज नाउ ए फुल फ्लेजेड मेडिकल टूरिज्म प्लेस। वैसे ही मतलब इस लाइन पे अयोध्या को डेवलप किया जाएगा आपका। इसके अलावा प्रॉपर वहां का मास्टर प्लान आएगा, प्रॉपर गवर्नमेंट लेके आएगी। गवर्नमेंट वहां मास्टर प्लान लेके नहीं आई है, पर गवर्नमेंट ने ना ऑलरेडी वहां पर लैंड की रजिस्ट्री ये सब बंद कर रखी है काफी दिनों से, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अनड्यू स्पेकुलेशन नहीं हो। अपने हिसाब से एक प्रॉपर मास्टर प्लान लेके आए, उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन के थ्रू मतलब दे विल डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक तरीके से ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात की जा रही है अयोध्या के अंदर, और मुझे लगता है कि इट कैन बी वेरी सक्सेसफुल। सो अभी तक तो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी सी। 1250 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट। एक्चुअल में गुड़गांव वालों को स्क्वायर फीट में नहीं समझ में आता, क्योंकि हम ज्यादातर प्लॉट गज में बात करते हैं, बहुत जगह पे स्क्वायर फीट में चलते हैं। तो 1250 डिवाइडेड बाय 9 एक्चुअल में, तो इट बिकम्स 138 स्क्वायर यार्ड। तो 138 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इज 1.59 CR। ये चीजें हैं। अभी टाउनशिप इज का जो भी ओवरऑल प्लान है, नक्शा है, सब सारा आना है। यहाँ से स्टार्ट होता है, गोज अप टू 2.4 CR। पेमेंट प्लान इज वेरी अट्रैक्टिव, आप आराम से पे कर सकते हो। पेमेंट प्लान गोज अप टू 15 दिसंबर 2025, तो काफी अट्रैक्टिव है। 10% के गैप्स बने हुए आपको। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल और टाउनशिप है प्रॉपर। गोवा का इनका प्लान ऑलरेडी आया है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वहां तो खैर दे हैव लाइक उन्होंने कई सारे क्लब्स डेवलप कर रहे हैं, और क्योंकि वो थोड़ा सा स्लैंटिंग जगह पे है तो वो उस तरीके से विलास बना रहे, तो वो और पूरा गेटेड कम्युनिटी एक्चुअल में। उस हिसाब से ये ना एक गेटेड कम्युनिटी होगी और रिजॉर्ट थीम में होगा। एक काइंड ऑफ 7 स्टार डेवलपमेंट होगा, कंप्लीटली गेटेड होगा, सिक्योर्ड होगा,
और कोशिश ये है कि रामायण थीम में इसको डेवलप किया जाएगा। जैसे कई सारे झरने होंगे, किसी का नाम ये दे देंगे स्वर्णमृग झरना, फानर सेना झरना, कुछ वाटर बॉडीज होंगी कुंड थीम में, जैसे त्रिवेणी संगम कुंड दे दिया, फिर कुछ फ्लोटिंग डेक्स दे दिए, जल प्रवास टाइप। वैसे ही जल परी प्रवास बच्चों के खेलने के लिए एक तरह से राम सेतु बना देंगे कि मतलब वाटर बॉडी में स्टोन्स पड़े हुए हैं जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं। प्रॉपर स्विमिंग पूल होगा, पार्टी डेक्स होंगे, आसपास आपका चेंजिंग रूम्स होगा, गार्डन्स होंगे। सपोज मान लो कोई पंचवटी थीम में है, ओम वाटिका हो गया, मेडिटेशन एरियाज होंगे, जैसे ध्यान मंदिर बना देंगे। ये कुछ जकूजी दे दिया, आराम सागर। आर्किटेक्चर पुराना होगा एक्चुअल में, सो दैट यू गेट मॉडर्न फैसिलिटीज ऑल्सो बेस्ड ऑन कि आपको लगे कि हाँ जब जा रहे हो तो इट इज अ काइंड ऑफ रामायण युग में आप पहुंच गए। तो जो डिटेल्स है वो मैंने दे दी, बाकी जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगे विल फॉरवर्ड यू। ओनली थिंग इज कि आप कॉल करना, हम क्या करेंगे आपको ना बिल्डर से टच करवा देंगे। हाउस अभिनंदन लोधा वाले यहीं बैठ रहे हैं एक्चुअल में, दिल्ली एनसीआर में। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, दे विल कम टू योर ऑफिस टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग, और वी कैन जस्ट हैव अ वीडियो जूम पे बात कर लेंगे। नंबर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ कॉल कर लेना। मतलब अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि आप इंटरेस्टेड हो, एनीबडी, चाहे आपको वहां जाके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी हो, चाहे फ्यूचर में जाकर रहना है, चाहे अपना एक विला बनाना है, जैसे मैंने आपको बोला ना ये पर्सपेक्टिव है। क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे अयोध्या का जब मास्टर प्लान आ जाएगा एक्चुअल में, तो नेचुरल सी बात है कि ये सारे उन्हीं एरियाज में आएंगे आपके, तो उस हिसाब से फिर सेक्टर्स आएंगे। यू नेवर नो कि और क्या क्या अयोध्या में फ्यूचर के डेवलपमेंट्स हो। अगर आपको सही लगता है तो यू कैन सी वो चीज एक्जैक्टली। तो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।